हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच इज सेड टू बी टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्या होते हैं ये मेथड और ये कब सजेस्ट किए जाते हैं? जब कपल की फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो उनको कैसा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऑप्ट करने के लिए बोलते हैं? परमानेंट मेथड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे टेम्पररी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जिसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हैं, चाहे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो, आईयूडीज हो। तो टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस, तो फाइनली कौन सा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ कंट्रोल मीन्स ऑप्ट किया जाता है फैमिलीज के थ्रू, विच इज सेड टू बी टर्मिनल मेथड और स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है डायग्रामेटिक, जो आप एनसीईआरटी से करेंगे। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर 4 के लास्ट में दिया हुआ है स्टरलाइजेशन डायग्राम, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो अर्लियर टाइम की हम बात करें तो एडवांसमेंट आती गई। कैसे एडवांसमेंट आती गई स्टरलाइजेशन में? तो सबसे पहले प्रिंसिपल की जो भी मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन, वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो एक ब्लॉक द पाथवे ऑफ गैमेट ट्रांसफर, की गैमेट तो बना रहे हैं मदर फादर या कपल्स, लेकिन उनके अंदर कंसेप्शन नहीं हो रही क्योंकि ये गैमेट ट्रांसफर को ब्लॉक कर देता है। तो मेल को कौन से मेथड सजेस्ट किए जाते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? वेसेक्टोमी। इन प्रिमिटिव टाइम, अर्लियर टाइम, कौन सा मेथड ऑप्ट किया जाता था? कैस्ट्रेशन। टेस्टिस को ही रिमूव कर दिया जाता था। लेकिन आप चैप्टर 3 में पढ़ चुके कि टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल विच इज सेड टू बी गोनाड, जिसका काम सिर्फ गैमेट बनाना ही नहीं है, इसके अलावा इट ऑल्सो एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो अब यदि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल, टेस्टिस को ही निकाल दिया तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल डाउन, और बहुत सारे हार्मोनल कॉम्प्लिकेशन या कहें कि मेल के अंदर फेमाइन ट्रेट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो नाउ अ डेज इस मेथड को ऑप्ट नहीं करते क्योंकि हार्मोनल कॉम्प्लिकेशन या हार्मोनल इम्बैलेंस या मेल के अंदर कैसे ट्रेट को लीड कराती है? फेमाइन ट्रेट को। नेक्स्ट, वेसेक्टोमी। मेल के अंदर जो मीन ऑफ स्टरलाइजेशन ऑप्ट कराया जाता है उसके लिए टर्म हम क्या यूज करते हैं? वेसेक्टोमी। नाम से क्लियर है, 2 वर्ड से मिलके बना है। वैसा स्टैंड फॉर वासा डिफरेंशिया, टॉमी मीन्स कट। टॉमी का मतलब क्या होता है बच्चों? कट। कि वैसा डिफरेंशिया जो स्पर्म को कंडक्ट करता है एपिडिडाइमस टू इजैकुलेटरी डक्ट, यदि हम उसको कट कर दें, इंसिजन लगा दें, कट लगा दें, तो वो स्पर्म को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। कहाँ पे? इजैकुलेटरी डक्ट में। तो मेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन तो इजेक्ट करेंगे, इजैकुलेट करेंगे, लेकिन उनके अंदर स्पर्म क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो इट लीड टू 100% एफिकेसी रेट, या इट इज 100% टू ब्लॉक द कंसेप्शन इन मेल, या फीमेल के अंदर कंसेप्शन, मतलब मीन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कह सकते हैं हम, जिसके अंदर वासा डिफरेंशिया को रिमूव किया जाता है कट करके और टाइड अप। Hence passage of sperm is prevented, but it is irreversible in nature। कि यदि इमरजेंसी सिचुएशन है, आप कपल दोबारा से बेबी प्लान करना चाहते हैं तो इस केस में वो प्लान नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक ऐसा मोड ऑफ बर्थ कंट्रोल है, इरिवर्सिबल, दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। वहीं पे फीमेल के अंदर यदि हम अर्लियर टाइम की बात करें तो कौन सा मेथड यूज किया जाता था? ओवेरेक्टोमी। ओवेरी को कट एंड रिमूव कर दिया जाता था, लेकिन अगेन ओवेरी 2 फीमेल हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, विच प्ले वाइटल रोल इन रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करती है, अदर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है बॉडी में। तो हार्मोनल इम्प्लीकेशंस की वजह से इस मेथड को क्या है? ऑपरेट नहीं कराया जाता। रिसेंटली कौन सा कराया जाता है बच्चों? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक का मतलब फेलोपियन ट्यूब, टोमी का मतलब कट, जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है एंड दोबारा से उसको क्या कर दिया जाता है? इनमें स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, जोड़ दिया। तो जो ओवरी के अंदर ओवा प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन साइट एम्पुला जंक्शन तक नहीं पहुंच पा रहा। जब ओवा पहुंचा ही नहीं, ओवा का रास्ता ही ब्लॉक हो गया, तो देयर इज नो कंसेप्शन। तो इट इज अ मीन ऑफ 100% बर्थ कंट्रोल मीन्स। लेकिन अगेन आपने देखा कि वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी दोनों कैसा मीन है? इरिवर्सिबल। यदि कभी इमरजेंसी कंडीशन होती है और कपल दोबारा से बेबी प्लान करना चाहते हैं तो ये हम मीन ऑफ बर्थ कंट्रोल मतलब आज के टाइम पे यूज नहीं किया जा रहा। तो आज के टाइम पे कौन सा ट्रेंड में है? ट्यूबल लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना, टाई करना।
लाइगेट करना, टाई करना। इसके अंदर कुछ बायोप्लास्टिक वायर्स होती हैं, लूप वायर, जिनके थ्रू टाइटली बांध दिया जाता है किसको, फेलोपियन ट्यूब को। अगेन सपोज इमरजेंसी कंडीशन हुई तो अगेन लैप्रोस्कोप पर इंसर्टेड अक्रॉस वजाइना और उस ट्यूब को, फेलोपियन ट्यूब को डीलाइगेट कर सकते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन में यदि फीमेल फिर से बेबी प्लान करना चाहती है तो ट्यूबल लाइगेशन इज अ गुड ऑप्शन। तो जो मीन ऑफ बर्थ कंट्रोल आपने अब तक पढ़े कि बहुत सारे मीन ऑफ बर्थ कंट्रोल हैं, तो ऑलवेज मेडिकल प्रोफेशनल्स ऐसे मोड ऑफ बर्थ कंट्रोल को प्रीफर करते हैं जो रिवर्सिबल नेचर के हों और 100% क्या हो उनका एफिकेसी रेट। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एमटीपी।